Hey viewers, welcome back to my channel. Hope all of you are good. As I have told in my previous video that I shall be coming up with a new chapter, so today we are going to discuss the Geography chapter 1, that is the Earth and the Solar System. Solar System कहने से आपके मन में कौन सा पिक्चर क्रिएट होता है? लगता है ना, एक सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम सोलर सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्काई पर मून देखते ही है और हम फुल मून वंस इन अ मंथ देखते हैं, ठीक है। फुल मून नाइट को पूर्णिमा भी कह सकते हैं और सिमिलरली न्यू मून नाइट को हम अमावस्या कहते हैं। द डे व्हेन द स्काई इज इन इट्स डार्क पीरियड, ओके, उसको हम न्यू मून बोलते हैं। तो क्या आपको पता है कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज मतलब द सन और द मून दैट शाइन्स इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड अ सेलेस्टियल बॉडी। रात में या फिर दिन में आपको जो भी चीज शाइन करती हुई नजर आए उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। प्लीज मार्क द लाइन इन योर बुक एंड प्लीज यूज अ पेंसिल। आपने तो देखा ही होगा, रात के टाइम पे हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं जो कि हमेशा ट्विंकल करते रहते हैं। एंड दो स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये सभी चीजें सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर ही आता है क्योंकि इनके पास अपना हीट और अपना लाइट होता है। और ये स्टार्स हमारे अर्थ से इतने छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूरी पर होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस से देखते हैं तो वो हमें छोटा दिखाई देता है। जैसे कि आसमान में उड़ता हुआ एक एरोप्लेन, वो हमें बहुत छोटा दिखता है, लेकिन अगर वही एरोप्लेन आपने एयरपोर्ट में देखा तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो क्या आपने कभी देखा है कि स्टार्स हमेशा अलग अलग नहीं रहते हैं, वो कभी कभी एक पैटर्न बना देते हैं और उन्हीं पैटर्न को हम कॉन्स्टेलेशन भी कह सकते हैं। पहले के टाइम पे इसी पैटर्न्स का एक नाम रखा गया था जिसका नाम था सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस, मतलब ऋषि मुनिया। इनको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। अभी तो हमें क्लॉक या फिर वॉच ये सब प्रोवाइड किया गया है, लेकिन बहुत एंशिएंट पीरियड में ऐसा वॉच टाइम ये सब लोगों के पास नहीं था। तब वो लोग क्या करते थे? तब वो लोग स्काई से स्टार की मदद से टाइम का डायरेक्शन या फिर सब कुछ पता लगाते थे। जैसे कि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में होता है, तो उन लोगों को पता चलता था कि ये डायरेक्शन नॉर्थ का है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. मतलब celestial bodies के अंदर कुछ कुछ चीज़ों का खुद का लाइट नहीं होता है, वो लोग अपने लाइट के द्वारा नहीं जल पाते, वो स्टार से अपना लाइट लेते हैं और फिर उनको कहा जाता है प्लैनेट्स। सो प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जैसे कि हमारा अर्थ एक प्लैनेट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द सन। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 kilometer away from the earth. इसका मतलब है कि सन बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही हॉट गैसेस से बनाया हुआ होता है। सन का हीट इतना है और उसके पास अपना पुलिंग फोर्स होता है जिससे वो पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। वो सन ही होता है जिससे हम हीट, लाइट एंड एनर्जी गेन कर सकते हैं और इसी ट्रेमेंडस हीट की वजह से हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता है क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट हो सकता है लेकिन हमें कोई भी तकलीफ नहीं देता, बिकॉज द सन इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ।
इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, इसीलिए इसका हीट हम लोगों को तकलीफ नहीं देकर हमारा मदद करता है. सो प्रीवियसली आई हैव मेंशन द नेम ऑफ द planets, so I will not repeat this one. So all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are called orbits. Okay, हमारा जो सन है, सन के चारों ओर ऑर्बिट्स बने हुए हैं और जो प्लैनेट्स होते हैं वो उन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं. सब प्लैनेट का अपना अपना टाइम पीरियड होता है, वो ऑर्बिट पूरा का अलग टाइम होता है. जैसे कि अर्थ को एक एक्सिस पूरा करने में 365 डेज लगता है. इन्हीं प्लैनेट्स की तरह और कोई प्लैनेट्स भी इन्वेंट या फिर डिस्कवर्ड किया गया था 2006 में, 2003 में, लेकिन वो प्लैनेट हमेशा इंक्लूडेड नहीं रहता है क्योंकि सन का जो लाइट है वो हमेशा वो प्लैनेट पर नहीं गिरता है और वो प्लैनेट इतना विजिबल नहीं होता है. Am I clear with this topic? Now please come to the next topic. Now coming to the next topic, that is asteroids. Asteroids means apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These are called asteroids. मतलब planet, stars और moon को छोड़कर भी बहुत सारे छोटे छोटे tiny bodies होते हैं जो कि sun का रिवॉल्व करता है और सन का चारों ओर घूमता है, उसे हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. एंड व्हाट इज मेटेरॉइड्स? मेटेरॉइड्स मीन्स द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो कभी कभी घूमते घूमते अर्थ में भी टकरा सकते हैं, जो कि सन के हीट के वजह से बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है और अर्थ से आके टकरा जाता है, तब फ्लैश एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. और जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है वो बिलोंग करता है एक गैलेक्सी में, जो कि हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा. और बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स होता है. So we are in the end of our chapter. So I hope this explanation has helped you and I shall provide you the notes in my next video. So please subscribe my channel and stay tuned.